नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दा तो है। और मुद्दा उन चीखों का है जो बरगी बांध की लहरों में कहीं दफन हो गई। मुद्दा उस सिस्टम का है जिसकी फाइलें तो दुरुस्त हैं लेकिन नीयत में छेद है। बरगी बांध में हुआ हादसा कोई देवी आपदा नहीं बल्कि एक सिस्टमेटिक मर्डर है। और उससे भी शर्मनाक है इस पर होने वाली सियासत। जब लाशें गिरती हैं तो सत्ता पक्ष एक्शन का चश्मा पहन लेता है और विपक्ष हंगामे का झंडा उठा लेता है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, कुछ छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरी, लेकिन सवाल वही है कि क्या सस्पेंशन से उन घरों का चिराग वापस आएगा जो अफसरों की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। और हर बार हादसे के बाद ही नींद क्यों खुलती है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले रसूखदारों पर हंटर कब चलेगा। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर शोर मचा रहा है। सियासतदानों के लिए वोट बैंक का गणित हो सकता है, पर उन परिवारों के लिए पूरी जिंदगी का शून्य है। हर बार वही स्क्रिप्ट दोहराई जाती है, हादसा, फिर हंगामा, फिर चंद दिनों का एक्शन और फिर वही पुराना ढर्रा। क्या हम सिर्फ अगले हादसे का इंतजार करने के लिए बैठे हैं? आज इसी पर होगी मुद्दा तो हमें बड़ी बात, लेकिन उसके पहले देखिए रिपोर्ट। बरगी डैम का वो मंजर जहां खुशियां कुछ ही सेकंड में मातम में बदल गई। एक क्रूज, कई जिंदगियां और अब अनगिनत सवाल। दरअसल इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, कई लापता है। जो तस्वीरें सामने आई उसने भी कलेजे को चीर कर रख दिया। हालांकि इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में हैं, जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। तो पायलट समेत 3 कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। इधर मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे, दर्द बांटा, भरोसा दिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन। इससे पहले सीएम ने 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया। मैं अपनी ओर से खास करके यहाँ जितना हमसे बन पड़ रहा है, जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख उनको देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। कष्ट की घड़ी में सरकार, हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं, खास करके कि इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। और इस घटना में जो भी दोषी रहेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई। इधर सरकार एक्शन में है, लेकिन इस बीच सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने सिस्टम के सहारे बीजेपी को घेरा। कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं कि लापरवाही क्यों हुई, जिम्मेदार कौन है। बरगी डैम एनजीटी के आपत्ति के बाद जिस तरह की लापरवाही हुई और जिस तरीके से मंत्री का बयान आया, मंत्री को ये पता नहीं कि वहाँ पर एनजीटी के क्या निर्देश है। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो तब है जब हमारे मुख्यमंत्री और आदरणीय सम्मानित राज्यपाल जी, जब माँ बेटे की लाश निकल रही थी जो आज वायरल हो रही है, उस वक्त वो राजभवन में महाराष्ट्र के और गुजरात के लोक नृत्य देख रहे थे। सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन क्या हर हादसे को राजनीति का मुद्दा बना देना अब एक परंपरा बन चुका है। अगर पीछे देखें तो विपक्ष ने कई बार हादसों के बाद इसी तरह सवाल उठाए, फिर चाहे इंदौर का पानी कांड हो या फिर कफ सिरप विवाद। हर बार त्रासदी के साथ साथ सियासी बयानबाजी भी उतनी ही तेज हो जाती है। खैर, बरगी हादसे में कई परिवार उजड़ गए। ऐसे समय में जब जरूरत है संवेदना की, जवाबदेही की और सुधार की, तब आरोप प्रत्यारोप का ये दौर विपक्ष पर भी कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या सरकार में बैठे बड़े अधिकारियों और विभाग के मुखियाओं की कोई जवाबदेही नहीं? दूसरा सवाल,
क्या विपक्ष का काम सिर्फ लाशों पर सियासत करना और हंगामा करना रह गया है? और तीसरा सवाल है, क्या हर हादसे के बाद जांच का आश्वासन और निचले कर्मचारियों का निलंबन एक रस्म अदायगी बन गई है? तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धौले, कांग्रेस नेता उमेश त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे। बहुत स्वागत है आप तीनों का, बहुत बहुत। तो रविंद्र जी, सबसे पहले आप ही के पास, क्योंकि सियासत तो दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन सवाल यही कि अगली बार जब कोई परिवार किसी पर्यटन स्थल, बरगी हो, भोपाल का बड़ा तालाब या किसी पर्यटन स्थल में जाए, तो वो फिर क्या उम्मीद करके जाए कि सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? सरकार लेगी, जो सिस्टम है, प्रशासन है, वो लेगा, या फिर वो ऊपर वाले से दुआ मांग के जाए कि भगवान अब तेरे भरोसे ही जा रहा हूँ, तू ही हमारी चिंता कर लेना, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो तुम्हारी शरण में है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बांध है या जल पर जिस तरीके से पर्यटन हो रहा है या लोग नाव से, बोट से आना जाना कर रहे हैं, इसके लिए कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जिसकी जो मर्जी है, एमपीटी ने अपना काम कर दिया या जल विभाग अपना काम कर रहा है, तो बोट के लिए जो अनुमति देता कलेक्ट्रेट, मान के चलिए हमारे नर्मदा नदी के घाटों पे जो नाव चल रही है उसके लिए कलेक्ट्रेट परमिशन दे रहा है, जिला प्रशासन परमिशन दे रहा है, तो उसके लिए वहां पर कोई लाइफ जैकेट नहीं है। इतने सालों से बोटें चल रही हैं और वहां कुछ नहीं हो रहा है। वह बोट, देखिए, हादसा नहीं हुआ तो सब चल रहा है, लोग कह रहे हैं 20 साल से ये बोट चल रही थी, अब आज हादसा हो गया, तो सबको दिख रहा है और सबको इस बात पे, देखिए, वो दर्दनाक है, हादसा बड़ा दर्दनाक है निश्चित तौर पर। बिल्कुल। और देखिए, मैंने आज ही एक बात लोगों से चर्चा की, पुराने फोटोग्राफर से चर्चा की कि जबलपुर के आसपास जितने बड़े बड़े हादसे हुए, चाहे एक कोई बस जल गई, चाहे कोई बस डूब गई हो या कोई भगदड़ मच गई हो, इन सब के बाद मजिस्ट्रियल जांच के आदेश होते हैं। उस मजिस्ट्रियल जांच के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, उसकी सिफारिशों को कैसे लागू किया गया, इसका कोई अता पता नहीं रहता। वो सालों बाद उसकी रिपोर्ट आती है तो अधिकारी का ट्रांसफर होने लगता है, मजिस्ट्रियल जांच होती तो मजिस्ट्रियल का एसडीएम या एडीएम लेवल का अधिकारी बैठ जाता है। और न्यायिक जांच के लिए तो बड़ी मुश्किल काम है। अब शायद न्यायिक जांच के लिए भी कैबिनेट बोल दे तो उसकी जो जुडिशियल तो जांच भी हो गई, तो जिन लोगों ने अपनों को खोया वो तो वापस आने से रहे, वापस आने, और उन सिफारिशों को लागू यदि करें ढंग से, टेक्निकल कमेटी बने और टेक्निकल सिफारिशें लागू हो, उन सिफारिशों पर लागू हो, तो ये आगे में भविष्य में जान, लोगों की जान बचे, एक जान की कीमत हो। देखिए, अमेरिका में एक सैनिक फंस गया था ईरान में, तो उसने पूरी सेना उतार दी। हमारे यहाँ इतने लोग रोज मर रहे हैं सड़कों पर, बताइए आप क्या हो रहा है। हमारे पुलिस कर रही है ना, हेलमेट चेकिंग कर रही है। लेकिन अजय जी, सबसे बड़ी बात है ये, क्या हम एक तरह से वेटिंग रूम में बैठे हैं कि हर बार एक हादसे का इंतजार करें? इंदौर में हम देखते हैं कि एक कुआं धंस जाता है, 33 लोग मर जाते हैं, जो जिम्मेदार है सब बरी। इंदौर में भागीरथपुरा का कांड अभी ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, अब भी कई लोग टुकड़ों में इलाज कराते जा रहे हैं वहाँ। अब हालांकि उनकी मौतों की गिनती नहीं हो रही है। और अब ये बरगी हादसा, और जो दुबे जी ने भी कहा कि 20 साल से वहाँ हुआ नहीं था हादसा, लेकिन हम भोपाल से सबक ले सकते थे कि अभी कुछ साल पहले भोपाल में ऐसी एक तूफान में क्रूज डूब गया था आधा। हालांकि ये इत्तेफाक, किस्मत अच्छी थी, उस समय उसमें कोई यात्री नहीं थे, कोई पर्यटक नहीं थे। तो कब तक हम इंतजार करते रहेंगे? फिर हम जांच कमेटियां बनाएंगे, फिर 2-4 पर एक्शन होगा, फिर वही ढर्रा चलेगा। जी देखिए मनोज जी, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके राज्य में इस प्रकार की घटना हो और इस प्रकार की घटना से मानवीय जीवन हताहत हो, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी घटनाएं कमोबेश हो जाती है। लेकिन सरकार का जो प्रथम दायित्व है कि ऐसी घटनाओं के बाद में त्वरित एक्शन क्या होना चाहिए, कि ऐसी घटनाओं के ऊपर राजनीति होने देने चाहिए, या सरकार ने अपना प्रथम दायित्व निभाते हुए तत्परता के साथ में जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता है या रेस्क्यू जिस प्रकार से होना चाहिए। अब पूरी की पूरी घटना में जो बरगी में क्रूज का हादसा हुआ, उसमें जो एक बड़ा पॉइंट है कि 28 लोगों को सरकार और वहां के जो स्थानीय लोग थे और उनके मदद से बचाया गया। तो बड़ा आंकड़ा ये भी है, लेकिन राजनीति का आज का दिन नहीं, हम उस पर राजनीति नहीं करेंगे। माननीय, लेकिन उस बचाव में जो स्थानीय मजदूर और लोग थे उनकी भूमिका ज्यादा है, क्योंकि बचाव दल में तो जिस गाड़ी में वो बैठे थे वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी, फिर दूसरी गाड़ी में आए वो। मनोज जी, इसलिए मैंने कहा कि स्थानीय लोग और सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए, उन लोगों को तत्काल रेस्क्यू किया गया। हमारे 2 मंत्री, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह जी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे थे और पूरे समय रेस्क्यू के दौरान वो वहां रहते। सरकार ने बिना कोताही बरते हुए किस प्रकार से रेस्क्यू को कंप्लीट किया है। 5 घंटे बाद भी एक व्यक्ति जो वहां पे सांस ले रहा था, उसको जिंदा बचाने का काम भी प्रशासन ने किया है।
लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि केवल हमें ये नहीं, सवाल ऐसे मेरा घटनाओं ये है अजय भाई, वो सब बढ़िया हमने भी दिखाया टेलीविजन पे, हमारे चैनल पे भी हमने खबरें चलाई हैं, लेकिन सवाल ये है कि रेस्क्यू की नौबत ही क्यों आए, घटना ही क्यों हो। मनोज जी देखिए, डिजास्टर या घटनाएं ये किसी के हाथ में नहीं होती। हमारा ये प्रयास है और सरकार का, ये किसी भी सरकार का प्रयास है कि ये ऐसी घटनाओं में क्या ह्यूमन एरर थी। बरगी वाली घटना में प्रथम दृष्टि ह्यूमन एरर स्पष्टता के साथ में हो रहा है कि जो क्रूज ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने वहां लाइफ जैकेट नहीं दिए थे, लाइफ जैकेट लोगों ने तो ये नहीं पहने थे। इंटेंशनली हुआ तो ना, नहीं, ये ह्यूमन एरर क्यों। देखिए, और क्योंकि देखिए आप आज भी आप तीनों लोग हो और तीनों के साथ मैसेज आया, मेरे पास तो आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज एक प्रयोग किया था कि अचानक से एक वार्निंग वाले मैसेज आए थे और जिसमें अलार्म किया गया था आपको, और ऐसे जो मौसम विभाग है उसकी चेतावनी थी 3 दिन पहले से कि 50 की स्पीड में हवाएं चलेंगी, आधी तूफान आएगा। और एक बेसिक प्रिंसिपल से कि अगर आप किसी वेक वाटर में या किसी बॉडी में, वाटर बॉडी में अगर इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं तो आप उस पर रोक लगा दीजिए, या जरूरी हो तो आप, अचानक तो हुआ नहीं कि एकदम से डैम क्रूज ने पलटी मार दी हो भाई, वो तो पहले हवाएं चली है, वो वीडियो है, धीरे धीरे पानी की लहरें उठ रही हैं, उस दौरान भी बांटे जा सकते थे ना लाइफ जैकेट। प्रत्यक्षदर्शियों की भी कथन आए हैं, जो लोग क्रूज में सवार थे उनके भी कथन है। देखिए, कोई भी नहीं चाहता, मैंने शुरुआत में कहा कि कोई नहीं चाहता कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो जिसमें इतने सारे लोगों के एक साथ जान गए। लेकिन घटना घटित हुए, उसके क्या कारण रहे, कारणों के ऊपर सरकार को क्या कार्रवाई करनी हो। दूसरा, एक समाज के व्यक्ति के रूप में हम ऐसे विषयों पे हमारी भी क्या नैतिक जिम्मेदारी है। अब जो लोग वहां पे क्रूज में सवार थे, मूल रूप से देखिए उनके साथ में संवेदनाएं व्यक्त करना और उनको किस प्रकार की संवेदनाओं के साथ में सरकार सहायता प्रदान कर सकती है, जिनको उपचार की आवश्यकता उपचार कर सकती है, यह प्रथम दृष्टि काम है। दूसरा, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस प्रकार की एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लाएगा, क्योंकि हमारे सरकार ने, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि भोपाल में ऐसा एक क्रूज डूब चुका है और ये बात तब भी कही गई थी। देश में भी ऐसे कोई, हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहे, देश में अनेक ऐसी घटनाएं हुई है, उसके बाद भी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। सरकारों का काम है घटनाओं की पुनरावृत्ति होने के बाद में बेस्ट पॉसिबल क्या हम इंतजाम कर सकते हैं, किस प्रकार से इन घटनाओं को रोक सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि सरकार का काम है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति के बाद क्या करें, लेकिन सरकारों को यह करना चाहिए ना घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन उमेश जी, हम देखते हैं कि इंदौर का हादसा हो, भागीरथपुरा का, राहुल गांधी जी चले जाते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, नेता प्रतिपक्ष आपके चले जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष चले जाते हैं। जो वर्गी की घटना होती है वहाँ भी नेता प्रतिपक्ष चले जाते हैं, आपके जीतू पटवारी जी बयान जारी कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कोई एक विपक्ष के नाते आप भी तो कोई एक रोड मैप दे सकते हैं ना कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक के लिए क्या किया जाए, क्योंकि जो सरकारें कर रही हैं, जो सिस्टम कर रहा है, वही विपक्ष भी कर रहा है। देखिए, नहीं, विपक्ष का काम है जनता की आवाज और सरकार की विफलताओं को मंच पर अच्छी पूरी पुरजोर तरीके से उठाना, तो वो विपक्ष अपना काम कर रहा है। रही बात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने, वहां 2 मंत्री थे, देखिए इनका तो काम है हादसा होने के बाद घड़ियाली आंसू बहाना और ढोल पीटना, भारतीय जनता पार्टी का। और ये बिल्कुल पंगु सरकार है, न इनकी अधिकारी मानते हैं, न इनकी कोई प्रशासनिक अमला इनकी बात मानता। अभी बरगी की तो घटना आप अपनी सरकारों के समय के 2-4 नजीर बता देते कि भाई हमारी सरकार के समय ये हुआ था और हमने ये नजीर पेश की थी और ये नहीं हो रहा है। देखिए, अभी मेरा काम बरगी हादसे पे और उससे मिलते जुलते हादसों पे सरकार की स्थिति को स्पष्ट करना और उसमें यदि कोई कमी उसको बताना मेरा कर्तव्य है। नहीं, बिल्कुल है मैं ना, आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी बरगी का अगर हादसा अगर हुआ आप नहीं एक है, अच्छा सुझाव दे सकते हो कि ये हो जाना चाहिए तो उसमें क्या बुराई है, बता अगर रहा एक हूँ। जान भी बच जाए। मैं बता रहा हूँ उस पे। जी, देखिए, अभी क्या हुआ है कि नर्मदा नदी पे विभिन्न जगह पर्यटन में जल क्रीड़ा के विभिन्न स्थान बने हुए हैं और मध्य प्रदेश में विभिन्न बड़े बड़े तालाब हैं, डैम है, उनमें भी स्थान बना हुआ है। क्या सरकार ने कलेक्टरों को ये नोटिफिकेशन जारी किया कि बिना लाइफ जैकेट के कोई भी बोट या क्रूज पे नहीं बैठेगा? मैं खुद ही भी जबलपुर में 2 जगह होके आया, बिना लाइफ जैकेट है ही नहीं। ग्वारी घाट स्थान है, भेड़ा घाट स्थान है, लाइफ जैकेट बोट में है ही नहीं और बोटिंग हो रही है। तो जब इनका इतना पंगु प्रशासन है, इनको जनता की जान की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ कोई घटना होती है, हरियाली में आपको फोटो शॉपिंग करने मंत्री मुख्यमंत्री सब पहुंच जाते हैं, इनको जनता की कोई परवाह नहीं है। जी जी अजय जी,
वो तो सीधा आरोप अरे कह रहे हैं, वहाँ जो लाइफ ब- जैकेट जी। ही नहीं है ग्वारी नहीं, घाट की। मनोज जी, मुझे मैं शुरुआत में ही कहा था कि ऐसे संवेदनशील विषय पे भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस से भी हमें कंस्ट्रक्टिव अरे वो लोग तो लाइफ वो- सेविंग की बात में वो राजनीति तो की बात आपको- देखिए। लीडर अजय भाई, वो तो आपका ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, वो आपका ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। हंसी ठिठोली करने पहुंचे थे आपके लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन के फोटो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उमेश जी, शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष वहां जाकर हंस रहे हैं। तो एक सरकार संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है। मध्य प्रदेश के विपक्ष का ये काम था। ऐसे विषय में यदि आप आ रहे हैं वहां पे संवेदनाएं व्यक्त करने, आपका स्वागत है, लेकिन आप वहां आकर हंसी ठिठोली की यदि आपके वीडियो रिलीजेस हो रहे हैं तो ऐसे भी विषयों पे हमें बिल्कुल ये शेम करने वाली राजनीति। दूसरा जो विषय आपने कहा था कि निश्चित रूप से सरकार ये देखेंगे कि हमारी कमियां क्या थी, उन कमियों पे हम किस प्रकार से ओवरकम कर सके, ऐसे विषयों पे। और अभी राजनीति का आपने विषय कहा था, इस देश में सबसे बड़ा मैनमेड जिसको हम स्लॉटर कहेंगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी को भूल जाते हैं उमेश जी। आप ही की सरकार थी, उस हत्यारे को आपकी सरकार ने सरकारी खर्चे पे भोपाल से बाहर ले जाने का काम किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की सरकारी गाड़ी में उसको तो मतलब आप भी वही करना चाह रहे हैं। तो ये जस्टिफाई नहीं होती। नहीं ऐसी नहीं, घटनाएं आप जो तर्क justify दे रहे हैं नहीं तो इस हिसाब से तो वही है कि भाई आपके समय 2200-2500 मर गए थे। मैं कह रहा था, विशुद्ध रूप से राजनीति का विषय नहीं है। ऐसी नहीं ना भोपाल गैस ट्रेजेडी जस्टिफाई होती है, ना बर्गी का क्रूज का हादसा जस्टिफाई होता है। इन लेकिन घटनाओं से हम क्या सीखते मेरा हैं? छोटा सवाल है अजय भाई, कि हम देखते हैं कि एक बस हादसा होता है गुना जिले में, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेके एसपी तक बदल दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि शाहजहाँपुर में एक कलेक्टर एक बस कंडक्टर से उसकी औकात पूछता है तो कलेक्टर हटा दिया जाता है। तो इतनी मौतों में अगर आप क्या पर्यटन विभाग के जो अधिकारी उनमें कोई चार चांद लगे हैं कि आप एक आदमी को भोपाल अटैच करते हैं, 2 निचले आदमियों की सेवा समाप्त कर देते हैं, 2 को सस्पेंड। जब ये आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, सरकार ने स्वीकार किया है कि 30 लोगों के टिकट कटे, 43 लोग उस क्रूज में सवार थे, यानी 13 लोगों की टिकट चोरी से बिठाए गए। दूसरा, लाइफ जैकेट होने के बावजूद उनको बांध के रखा गया। तो क्या अब तक उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा कायम नहीं हो जाना था जो जिम्मेदार हैं? मनोज जी, देखिए, आप हम सभी जानते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऐसे विषयों पे बिल्कुल भी सख्ती के साथ में काम करते हैं। और ये पहला उदाहरण नहीं, उसके उन्होंने अनेक उदाहरण। अब इसी पर्टिकुलर प्रकरण में जो उन्होंने फौरी तौर पे जो अस्थायी कर्मचारी थे उनका तत्काल उनका सेवाएं समाप्त करने का, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थे उनकी निलंबित करने का काम किया। लेकिन जो और बड़े रसूखदार इसमें सम्मिलित होंगे, चाहे वो और उच्च स्तर के अधिकारी क्यों ना रहे, मुख्यमंत्री जी ने इसके पूर्व भी कार्रवाइयां करके स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी को भी नहीं बख्शते। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय आता है कि सरकार का इंटेंट नहीं है क्या। उमेश जी यहाँ बैठे हैं, उमेश जी स्वयं वरिष्ठ अधिवक्ता है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने समय समय पर आप देखेंगे कि इंटरवेंशन देखी। आपने अभी खुद उदाहरण के तौर पे बताया, गुना का जो बस का हादसा था उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेकर सारे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की नहीं, थी। ये मैंने इससे इसलिए घटना- जिक्र किया, ये नहीं, जो इससे हादसे घटना में थे, भी- ये जो हादसे थे, ये मानवीय लापरवाही के थे। लेकिन ये जो बर्गी का बता रहा हूं मैं, ये आपराधिक लापरवाही है। ये ह्यूमन एरर की वजह से जहां पे लोगों की जान गई है, होमिसाइड हुआ है, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। आप इतना विश्वास रखिए कि इस घटना से मध्य प्रदेश की सरकार को भी हिला दिया। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात की चिंता कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटना होती है जो हमें अपने आप में शर्मसार करती है। लेकिन विषय ये है कि क्या हम उस पर राजनीति करें, अजय भाई, कि हम क्या एसओपी लेकिन बनाएं। अजय भाई, ये चिंता की बात तो यही है ना कि मुख्यमंत्री तो चिंता कर रहे हैं, प्रदेश के मुखिया, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने विभाग का मुखिया बनाया, जिन्होंने जो उस विभाग के अधिकारी हैं, वो कब चिंता करेंगे? मनोज जी आश्वस्त रहिए, मुख्यमंत्री जी लेटर एंड स्पिरिट को भाई, आप बातों को जैसे आपने implement करने जिक्र में किया विश्वास और करते हमने भी हैं। ये खबर चलाई कि मुख्यमंत्री जी ने भोपाल से निर्देश दिए कि राकेश सिंह जी घटनास्थल जाइए। तो राकेश सिंह जी तो जबलपुर के निवासी है ना, उनको निर्देश की क्या जरूरत थी? 40 किलोमीटर दूर बर्गी वो था, वहाँ के उनको स्थानीय तो वरिष्ठ कैबिनेट उनको तो मंत्री खुद ही पहुंच जाना था ना। नहीं, देखिए सरकार का काम करने का एक मैकेनिज्म होता है। वहां के फौरी तौर पे जो नियत कैबिनेट मिनिस्टर था उसकी वहां ड्यूटी लगाई, उन्होंने पूरे टाइम रेस्क्यू के, वो घटना की शाम 7 बजे वहां पहुंचते हैं, वो अगले दिन 1 बजे दोपहर 2 बजे तक के वहां पे मैं वही कह रहा हूँ ना पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का काम क्या है कि वो तो खुद ही से पहुंच जाए। क्योंकि इसके पहले हमने देखा छिंदवाड़ा सिरप कांड हुआ था, तब भी प्रभारी मंत्री राकेश सिंह जी 8 दिन बाद गए थे वहां। लेकिन उमेश जी बार-बार आरोप तो आप लगा देते हैं, लेकिन उसको पहली बात सिरप कांड के दिन पहली दिन अगर किसी मंत्री का दौरा हुआ था वो प्रभारी मंत्री राकेश सिंह जी का था। उन्होंने रात में औचक निरीक्षण करके 8 दिन बाद गए थे। मनोज जी मैं खुद छिंदवाड़ा से आता हूं। मैं जानता हूं छिंदवाड़ा के निवासी हैं, लेकिन वो 8 दिन बाद गए थे। मनोज जी मैं पूरे प्रवास में साथ था। मुझे मालूम है ना कि आप छिंदवाड़ा के निवासी, लेकिन मैं भी आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं फैक्ट
मैं अभी facts टीम को को बोल आपको- देता, अभी निकाल के अभी आपको 5 बिल्कुल। मिनट में स्क्रीन पे दिखा देगी किस तारीख नहीं, को। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन मनोज उमेश जी, जी केवल मनोज जी, आरोप facts को हम- प्रत्यारोप से विपक्ष का काम हो जाएगा कि आपने आरोप लगा दिया, अच्छी बात है, विपक्ष का काम है, लेकिन एक रोड मैप भी आरोप तो आप सुझा प्रत्यारोप नहीं। सकते हो। या इसके पहले सदन में कभी आपके जनप्रतिनिधियों ने मुद्दा उठाया क्या कि ये देखिए वाटर बॉडीज में इस प्रकार की लापरवाही हो रही है, चाहे वो हम खंडवा के बात कर लें, हम हनुवंतिया की कर लें, भोपाल की बात कर लें, बरगी की बात कर लें, या जहाँ जहाँ भी वाटर बॉडी में जिस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं। मैं आपको पहले भी कहा, मैं अपना वक्तव्य दोबारा दोहरा रहा हूं, ये सोती सरकार है, इसको मध्य प्रदेश की जनता की कोई चिंता नहीं है। इस घटना से मुश्किल से 20-25 दिन पहले अभी वृंदावन मथुरा में जो है 20-22 लोग जो है पर्यटक वहां जो धार्मिक पर्यटन पे थे, वो भी इसी लाइफ जैकेट न होने के कारण बह के उनकी डेथ हो गई यमुना जी में। सरकार यदि चिंतित होती मध्य प्रदेश के नागरिकों के प्रति तो ये करते क्या भाई सरकार चलाने में? भाई इतनी बड़ी घटना मथुरा में हुई, इनको तो एक कैबिनेट मीटिंग करके सारे जिला प्रशासन को नोटिस जारी करना था कि कोई भी जल में नाव चलाने वाला व्यक्ति बिना लाइफ जैकेट के नाव में सवारी नहीं बैठा लेगा। एक छोटे से नोटिफिकेशन से कार्रवाई हो जाती, ये घटना नहीं होती। लेकिन इस घटना हो जाने के बावजूद भी मथुरा में हुई, उसके बाद बरगी में घटना हुई, आज तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि साहब क्या है ये जो सरकार है, ये रेत में जो चोरी करने वाला माफिया जिस बात जैकेट कोई लेना देना नहीं है, ये उनके लिए भी भैया नहीं लाइफ जैकेट के रेत चोरी करो। ये तो बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं, इनको मध्य प्रदेश सरकार देखिए, मध्य एक प्रदेश छोटा सरकार को जवाब लेना दीजिए, फिर मैं रविंद्र जी के पास मनोज जी, जाऊंगा। मनोज जी, जी। मनोज जी, एक संवेदनशील विषय पर उमेश जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति से ऐसी हम कहेंगे कि ऐसी बातों का या ऐसे शब्दों का प्रयोग तो बिल्कुल भी एक नहीं, सार्थक मैं तो डिबेट में नहीं लगता होना करना नहीं चाहिए, लेकिन निश्चित- दुबे जी एक नहीं, बात तो निश्चित है रूप से नहीं करना कि जब इस प्रकार की नहीं घटना करना होती चाहिए। है, दूसरा क्योंकि तो फिर मैं जब तो इतिहास के अनेक उदाहरण आपको जब उमेश जी गिना दूंगा कि मैं- सरकारें मैं- स्पॉन्सर्ड किस प्रकार से लोगों की हत्या हुई है, धवले जी वो हजारों तो सिखों वो की नृशंस लंबी हत्या कर दी वो है अभी सिखों विषय की। से हम भटक आपके- जाएंगे धवले आपके जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री विषय से भटक जाएंगे। रविंद्र जी, मेरा सीधा सवाल है जो अभी उमेश जी ने जिक्र किया, अजय जी ने भी, कि कहीं और घटना होती है हम उससे सबक नहीं लेते हैं। जैसा मथुरा का जिक्र था कि भैया लाइफ जैकेट नहीं थी, नाव पलट जाती है। मनोज जी तो निश्चित रूप से आप अगर इस हम बात ऐसी घटनाओं से सबक ले लें तो ज़्यादा बेहतर हो, बजाय इसके कि जब हमारे यहाँ घटना हो जाती है तब हम ये जिक्र जरूर करते हैं कि साहब उनके शासन में उस समय वो घटना हुई थी, लेकिन हम ये नहीं कहते कि भाई उस समय वो घटना हुई थी उनके शासन में, उससे हमने सबक लिया और हमने ये घटना रोक ली। मनोज जी मैंने इसीलिए आग्रह किया मैं था कि रविंद्र जी से सवाल है, अजय भाई जी। देखिए देश में कहीं भी घटनाएं हों उससे सबक लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इसमें देखिए सरकारों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को लेना चाहिए जवाबदारी। अब खुद जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिला पंचायत के अंदर में आता है बरगी बांध, वो अपनी जिला पंचायत की बैठक उसी क्रूज में कर रहे हैं, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। 10 अप्रैल को वहां बैठक हुई, सारे जिला पंचायत के सदस्य, सारे अधिकारी सारे उसमें बैठे, और कोई व्यक्ति इतनी जैकेट नहीं पहना है। इसका मतलब है कि वो जो यदि जैकेट पहने होते या वह जैकेट पहनना अनिवार्य होता, या उसी समय जिला जो आईएएस गए थे, जिला पंचायत सीओ गए थे, वो कहते हैं साहब जैकेट कहाँ है, बिना जैकेट वो पहने हम हाँ, नहीं ये जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। अगर वो संज्ञान ले लेते तो शायद ये घटना को रोका जा तो शायद ये सकता था। घटना नहीं होती। अब देखिए, अब अभी आप ही ने बताया, हम भी देख रहे हैं कि भाई 11-12 लोग एफओसी थे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बैठाला गया था। हो सकता था उसमें अधिकारी का कोटा होगा, उसमें पुलिस का कोटा होगा, पत्रकार का भी कोटा हो सकता है, पॉलिटिकल नेताओं का भी कोटा हाँ, हो सकता है। बिल्कुल। तो यदि ये तमाम लोग जब यदि उसमें शामिल हैं तो उसकी कमियों का कैसे इशारा करेंगे, कैसे बताएंगे? आप बताइए कि उनको कैसे करेंगे। ये जो एफओसी है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोटा सिस्टम है, 30 तो उसकी टिकट थी, 13 उसमें फ्री वाले थे। तो आप समझिए ना कि क्या चल रहा है, सिस्टम कैसे चल रहा है। तो सिस्टम में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए आप, मैं एक और चर्चा में कहीं बोल रहा था कि आदमी सड़क पे चल रहा है तो मर रहा, आदमी पर्यटन करने जा रहा तो मर रहा, आदमी मंदिर में जा रहा तो मर रहा, दर्शन करने जा रहा तो मर रहा, आदमी दवा पीने जा रहा तो मर रहा, आदमी पानी पीने जा रहा मर रहा। इन सबकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन, और जिम्मेदार मौतों को रोकने का हमारे पास सिस्टम क्या? वही है बेचारा जो दवा पी रहा है, जो पानी पी रहा है, जो मंदिर जा रहा है, जो पर्यटन पे जा रहा है। इंदौर के पास बस में आग लगती है, वहां भी बहुत सारे यात्री मर जाते हैं। यह बात होती है कि डबल डोर का दरवाजा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई होती है, फिर बसों का क्या, फिर वही बसें चलने लगी। अभी गर्मी चल रही है, फिर एक आध बस में आग लगेगी, फिर पूरा सिस्टम उधर लग जाएगा, फिर सब भूल जाएंगे। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में ऐसा होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसकी सिफारिशें होती है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट ये जरूरी नहीं कि आपदा होने के बाद भाई इसके लिए तो एक एसओपी सभी के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है ना जो आप भी कह रहे हैं कि जब एक हादसा होता है तब वो एसओपी का चिंता हो जाती है, फिर कोई दूसरा हादसे के इंतजार में हम बैठ जाते हैं। लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए शायद ये आखिरी घटना हो और फिर किसी मासूम की जान ना जाए, फिर किसी घर का चिराग ना बुझे। बहरहाल वक्त इतना ही था। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो एक बात तो साफ है कि बरगी की लहरों ने सिर्फ लोगों को नहीं डुबाया, बल्कि हमारे सिस्टम को, इस खोखलेपन को भी उजागर किया है जिसे हम सुशासन कहते हैं। जांच कमेटियां बनेंगी, रिपोर्ट आएगी और शायद कुछ महीनों बाद धूल खाती फाइलों को ढेर में दब भी जाएगी। लेकिन उन परिवारों का क्या है जिनकी दुनिया उजड़ गई? क्या सत्ता और विपक्ष की ये नूरा कुश्ती उन मासूमों को वापस ला पाएगी? और क्या हम वाकई एक सभ्य समाज हैं जहाँ जान की कीमत सिर्फ मुआवजे के चंद टुकड़ों से तय होती है, या फिर हम सिर्फ अगले हादसे की तारीख का इंतजार कर रहे हैं? उम्मीद है कि इस बार एक्शन सिर्फ कागजों में नहीं, हकीकत में दिखेगा, ताकि फिर किसी माँ की गोद और किसी सुहागन का सिंदूर सिस्टम की भेंट न चढ़े। मुद्दा तो है। मैं आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।